क्या भैया जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है? बहुत सारे लोगों को ये सवाल है, यार सब अच्छे के लिए ऐसे कैसे होता है यार? मैं नहीं मानता। बहुत सारे लोग भी ऐसे वो बोलते हैं कि मैं नहीं मानता, सब अच्छे के लिए। भैया बेचारे को अभी तो शादी हुई थी, कोरोना में मर गया, भलाई कैसे है? भैया एक ही बच्चा था, मर गया, भलाई कैसे है? पहले ही गरीब भैया, किराए देने के भी पैसे नहीं थे, फिर मकान मालिक ने भी निकाल दिया, भलाई कैसे है? भैया अच्छी खासी तो इनकी जिंदगी चल रही थी, अचानक से अटैक आ गया, अचानक से लकवा हो गया, अचानक से अंधापन आ गया, अचानक से लूला लंगड़ा हो गया, भलाई कैसे है? अरे भलाई इसीलिए है क्योंकि जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो कभी भी बुरा नहीं करता, इसीलिए वो भलाई है। क्योंकि हमने पूरा पिक्चर नहीं देख के रखा है, इसीलिए हम इतना सा पार्ट देख के ऐसा सोचते हैं कि कितना गलत है। आप लोग मूवी देखते हो? मूवी कभी कभी नहीं, मूवी का हम थोड़ा सा ही देख के और हमारे मन में गुस्सा आ जाता है, ऐसा कैसे, कितना गलत हो गया, कितना गलत हो गया, कितना गलत हो गया। लेकिन जब पूरी मूवी खत्म हो जाती है, अच्छा यार सब अच्छा हो गया, नहीं लास्ट में सब बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा है। तो हमने क्या पूरा देखा है क्या? तो हम ऐसे कैसे इल्जाम लगा देते हैं कि ये सब बुराई है? इसलिए ईश्वर जो भी हमारे साथ होने देता है वो सब कुछ भलाई है। एक बार एक राजा था, उसके पास उसका एक मंत्री था, प्रभु में बहुत मानता था, और वो हमेशा हर बात में ऐसा ही कहता था कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। राजा जब भी वो काम करे, वो राजा को हमेशा, सब लोगों को हमेशा, इसलिए वो इस बात के लिए फेमस हो गया था। और कुछ लोगों को इस बात से बहुत गुस्सा भी आता था, क्योंकि आपस में जब लोग वो बैठते होंगे, किसी राजा ने किसी को मौत की सजा सुनाई होगी, तो मंत्री को पूछा, अरे यार मौत की सजा सुनाई दी? हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे क्या अच्छे के लिए होता है? उसके परिवार वाले पीछे, तेरे साथ कभी ऐसा हो ना, तेरे को पता चले अच्छे के लिए होता है। तो एक बार राजा और मंत्री दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, और अचानक से राजा का हाथ कट गया, उंगली कट गई, बहुत सारा खून बहने लगा, और सब लोग घबरा गए। तो मंत्री ने बोला, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उधर 4-5 जने हैं, राजा क्या बोल रहा है, अच्छे के लिए? आपका खून बह रहा है, देखो तो सही, अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आ गया, मंत्री क्या बोल रहा है? बोला, हाँ राजा जी, जो भी होता है ईश्वर सब अच्छे के लिए ही करता है। राजा और गुस्से में आ गया, बोला, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। और जेल में अंदर सब बोले, अरे आप मंत्री जी इधर? बोला, हाँ कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर 2 दिन के बाद राजा गया शिकार करने के लिए। जब शिकार करने के लिए गया तो वहां पे आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया, झिंगा लाला हो, झिंगा लाला, ऐसे करके उसको ले गए, पकड़ के लेके उसको बलि चढ़ाने वाले थे। तो जैसे ही बलि चढ़ा रहे थे ना, तो एक आदिवासी ने देख लिया कि उसकी उंगली कटी हुई है, और सरदार को बताया कि ये उंगली कटी हुई है, इसका ये खून बहा है, हम इसको नहीं चढ़ा सकते बलि, इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। तो उसने राजा को छोड़ दिया। राजा तुरंत घर आया भाग के, और सबसे पहला ऑर्डर दिया, मंत्री को बाहर बुलाओ, उसको आजाद करो। मंत्री को बोला, यार तू एकदम सही बोलता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज तो मेरे को बलि चढ़ा देते। तेरी बात एकदम सही है। फिर राजा विचार के बोलते, यार मंत्री, मैंने तो तेरे को जेल में डाल दिया, ये कैसे अच्छा हुआ? बोला, राजा साहब, हर बार आपके साथ शिकार पे मैं चलता था, अगर इस बार भी मैं चला होता तो आपको छोड़ के मेरे को चढ़ा देते। तो आप समझो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम
हमारे नजरिए को खाली बदलने का जरूरत है। तो हम बहुत बार क्या है, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख पाते। हमें लगता है कि ये जिंदगी, ये कठिनाई, ये परेशानी, ये दुख, ये दर्द, ये कैंसर, ये टीबी, ये लकवा, लेकिन हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कुछ लोगों को ऐसा है कि मेरी बीवी ऐसी क्यों है, कुछ बीवियों को ऐसा लगता है मेरा पति ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा मेरे को मिला है। अरे भाई, कभी कभी ये बात समझने का जरूरत है कि ईश्वर ने अगर तुमको ऐसा बीवी दिया है क्योंकि उसको सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अगर ईश्वर ने तुमको ऐसा पति दिया है तो उनको सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, ताकि वो अनंत नाश ना हो। और उनके साथ डील करते करते तुम्हारे अंदर जो सब्र, जो सहनशीलता उत्पन्न होती है, वो अनेकों जीवनों में रोशनी डालती है। वो हमको नहीं पता होता। कभी कभी बोलते हैं मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। कभी कभी कुछ लोगों के बच्चे सही रीति से नहीं पैदा होते हैं, तो लोग ऐसे कोसते हैं, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों। भैया, दुनिया में इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, मेरा ही। अरे भाई, ठीक है। अय्यूब क्या कहता है, जब मैं उससे आशीषें ले सकता हूं तो दुख ना लूं। अरे मैं सोचता हूं कभी कभी ऐसा, ये बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, बच्चा समझने में होशियार नहीं है, कैसे मैं बोल सकता हूं कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है? कैसे बोल सकता हूं मैं? ईश्वर सिर्फ न्याय और सिर्फ भलाई करता है। हमारे को समझ नहीं है उस चीज का, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे जिंदगी में जो ईश्वर को नहीं पता। उसको सब पता है। अगर समझो मुझे सालों से बच्चा नहीं हो रहा है और समझो अचानक से एक बच्चा हो जाए और वो अपंग हो या समझ में विकसित ना हो, तो मैं कोसूंगा ईश्वर को कि कैसा बच्चा दिया है, तुझ में इतना माना, ऐसा ही कोसूंगा। लेकिन अगर मैं ये बात जानता हूं कि ईश्वर सब भलाई के लिए करता है, शायद मेरे अंदर सवाल होगा, मैं दुख में होऊंगा, पर इस बात को अगर मैं जानता हूं, समझता हूं कि ईश्वर सब भलाई के लिए करता है, तो मैं मेरे हर दुख के ऊपर आ सकता हूं। मैं आप सबको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिलों में भी ऐसा कोई सवाल है ना, तो आप ऊपर जाओगे ना, जिस दिन ईश्वर के साथ आपका मुलाकात होगा, ईश्वर आपको बता देगा कि देख भाई, जैसा तू चाहता था वैसा मैं करता तो आज तेरा हालत क्या होता। हो सकता है कि अगर ईश्वर मुझे इतने सालों से जो मैं बच्चा मांग रहा हूं, ईश्वर ने मुझे तंदुरुस्त और स्वस्थ बच्चा दिया, तो मैं शायद ईश्वर को ही भूल गया, बच्चे में ही पूरा हो गया, सत्संग आना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, फिर ईश्वर में बच्चे में इतना मोह पड़ गया कि मैं बच्चे के अंदर खो गया। फिर शायद एक दिन मेरा बच्चा बीमार हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, किसी ने बोला वो नहीं झाड़ा पड़ा है, हाँ मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगा, है पड़ा है झाड़, पड़ा है धागा, पहनाओ धागा, पहनाओ हवन, ये वो। और जो तुमने सही जिंदगी जीने का ठाना था, तुम्हारा जिंदगी बदल कर वापस तुम अंधविश्वास की जिंदगी में चले गए। ईश्वर ने हमको वो सबसे बचाया इसी के द्वारा, ऐसा भेंट देके। कौन बाप है जो अपने बच्चों को अच्छा वस्तु नहीं देगा? वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जिंदगी में आपको कभी भी ऐसा लगता हो ना कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ईश्वर सब जानता है, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा।